बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के लिए पहुंच चुके हैं और ये अब रोड शो की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी प्रचार के सिलसिले में लगातार आज तीसरे दिन राजस्थान में हैं। तो इसी क्रम में आज शाम में ये जो रोड शो है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करने ही वाले हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और अब रोड शो की शुरुआत, खासतौर पर प्रधानमंत्री के सर पर जो राजस्थान की जो मशहूर पगड़ी है, साफा है, वो दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर उपस्थित जनसभा अभिवादन करते हुए राजस्थान के बीकानेर के रोड शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आज राजस्थान में रैली भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीकानेर में हो रहा है और भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित बीकानेर में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री ने आज पाली में और पीलीबंगा में रैली की और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर में जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें आप राजस्थान के बीकानेर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान के दौरे का आज ये लगातार उनका तीसरा दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए, जो कि मतदान 25 तारीख को राजस्थान में होना है। उसी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अभी आज शाम इसी समय बीकानेर में उनका रोड शो चल रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और किस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को वो कैद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। जवाबी अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। दोनों तरफ जो बैरिकेड है उसमें लोगों का तांता लगा हुआ है सड़क के दोनों तरफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं लोग। उनकी एक झलक पाने के लिए गजब का उत्साह बीकानेर में उपस्थित जन समुदाय में, ये गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और लोग लगातार फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो ये रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में चल रहा है, जिसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम में आज 3 कार्यक्रम थे, जिनमें से राजस्थान के पाली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद पीलीबंगा में भी उन्होंने चुनावी रैली की, और अब ये जो तीसरा कार्यक्रम उनका है, ये बीकानेर में रोड शो का कार्यक्रम जो इस समय जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुली गाड़ी है उसमें सवार हैं और लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर राजस्थान का एक बड़ा शहर, एक बहुत ही मशहूर शहर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस समय चल रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में, जो राजस्थान की मशहूर पगड़ी है उसको उन्होंने धारण किया हुआ है। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए भी लोगों में गजब का उत्साह है।
ज़बरदस्त उमंग है लोगों में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जहां से प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजर चुका है, वहां से भी लोग फिर से आगे की तरफ आ रहे हैं ताकि दोबारा उनकी एक झलक को पा सकें, देख सकें और साथ में उनका अभिवादन भी फिर से कर सकें। साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री के साथ मौजूद और छतों पर, ऊंचाइयों पर जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ऊपर की तरफ देखकर, हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजस्थान के बीकानेर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो में उपस्थित हैं और रोड शो का कार्यक्रम उनका जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में, और इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ चुका है और प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उनके अभिवादन का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में प्रचार के सिलसिले में, और ये देखिए किस तरह से लगातार फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग लगातार कर रहे हैं। और ये फूलों की बारिश लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर उपस्थित जन समुदाय के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजस्थानी रंग में, राजस्थान की जो परंपरागत मशहूर पगड़ी है
उसको उन्होंने धारण किया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीकानेर में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी मौजूद हैं जो इस समय इस रोड शो को देख रहे हैं। उनसे सीधे संपर्क करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, सबसे पहले तो यही बताइए कि बीकानेर का ये कौन कौन सा इलाका है जहां से रोड शो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है? देखिए लालचंद, अभी जो जूनागढ़ पॉइंट है, जूनागढ़ किला, यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री का रोड शो जाएगा निकल के बीकानेर शहर से। और ये एक पैच है 4 किलोमीटर का, जिसमें प्रधानमंत्री दोनों तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और लोग सुबह से ही आज बहुत एक्साइटेड थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे और वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए। और प्रधानमंत्री का बीकानेर आना लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखें। और अगर हम इसकी बात करें कि पूरा जो इनका रूट है, तो ये जूनागढ़ पॉइंट से शुरू हुआ और शार्दुल सिंह सर्किल होते हुए रोशनी घर चौराहा, जसूर गेट, एम ग्राउंड और गोकुल सर्किल पर जाकर ये खत्म होगा। धीरे धीरे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में जबरदस्त उत्साह है और यूं कहे कि बीकानेर केसरिया रंग में रंग गया है, क्योंकि पीछे जो ऐतिहासिक जूनागढ़ का किला था, वहां से एक बहुत ही अनुपम दृश्य देखने को मिला। लालचंद, बिल्कुल, वो दृश्य हम लगातार अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं विशाल, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके होते हैं, प्रधानमंत्री को देख चुके होते हैं, वो भी फिर से दौड़ करके आगे की तरफ चले आते हैं प्रधानमंत्री की झलक फिर से पाने के लिए और फिर से अभिवादन करने के लिए। तो लोगों में गजब का उत्साह विशाल वहाँ पर। गजब का उत्साह। मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कोशिश करते हैं कि भाग के उनको दूसरे पॉइंट पे पकड़े। और बीकानेर का शहर, उसकी एक अजीब बनावट भी है और अजीब खूबसूरती भी है कि पूरे शहर के बीच से रेलवे लाइन गुजरती है और जगह जगह प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है। लोग अपनी गाड़ियों को एक जगह लगा रहे हैं और पैदल ही जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं बीकानेर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और उसी का सीधा प्रसारण आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लगातार बिना रुके लगातार अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीकानेर की ये शाम, जहां पर प्रधानमंत्री आज अपने चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार के सिलसिले में हैं। और बात सिर्फ आज की ही की जाए तो सबसे पहले उन्होंने पाली में चुनावी रैली को संबोधित किया, उसके बाद पीलीबंगा में भी जनसभा को संबोधित किया और फिर इस समय शाम में बीकानेर में वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और उन बड़े मुद्दे को उठाने के साथ जो राज्य की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है उसको निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर जो मुद्दे उठाए हैं, तुष्टीकरण का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है, दलितों की सुरक्षा का मुद्दा है, लाल डायरी वाला मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है कि डायरी तो लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और इसी सिलसिले में यह रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में लोगों में गजब का उत्साह भारी।
तो ये लगातार रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के बीकानेर में, और लोगों में गजब का उत्साह। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लगातार तीसरे दिन आज राजस्थान में है शैलेंद्र, और ये रोड शो इस समय प्रधानमंत्री का चल रहा है, गजब का रिस्पॉन्स लोगों में गजब का उत्साह। शैलेंद्र, जनसभा को संबोधित किया और उसमें हमने देखा कि गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर ये केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के आसपास पड़ोस के जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, वहां पर आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें जो है उसके मुकाबले राजस्थान में 10 से 12 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। और अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस पेट्रोल कीमतों की समीक्षा होगी। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में रोड शो कर रहे हैं, इसमें भारी भीड़ एक तरह से दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं कि ये रोड शो जिसमें बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र के तमाम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी हम चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। लेकिन इस रोड शो में जो भीड़ दिख रही है, जो उत्साह दिख रहा है जनता का, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है और जनता का एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ इस रोड शो में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जिस रणनीति पर आगे बढ़ना चाह रही है चुनाव प्रचार के लिहाज से, इसमें ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी जनसभाएं हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के जो आला नेता है उनकी चुनावी जनसभाएं हो रही है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है कि जमकर चुनाव प्रचार किया जाए और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है लालचंद, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती और अपने शीर्ष नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बीजेपी जिन्हें हम जानते हैं कि जिस बात को खासतौर पर पार्टी कहती है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो इस तरह के रोड शो करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चाहे चुनावी वाले राज्य हो या फिर कहीं ऐसे राज्य में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर रोड शो करते हैं तो भारी भीड़ उमड़ती है, भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए दिखाई देती है और खासतौर पे उसमें महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर इस रोड शो में भी हम देख रहे हैं कि वही उत्साह जो हम तस्वीरों में पहले देखते रहे हैं। बिल्कुल, आपने महिलाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की जो कीमत है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कीमत, उसका तो मुद्दा उठाया ही, महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपने संबोधनों में उठा रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, ख़ास तौर पर जिस तरह राजस्थान में हमने लगातार ऐसी घटनाओं को देखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ चाहे अन्य तरह के अपराध हों और यहाँ तक कि बलात्कार और हत्या जैसे अपराध भी हाल के दिनों में काफ़ी वहाँ पर उसका ग्राफ बढ़ा है। शैलेंद्र, देखिए लालचंद्र, जिन 3-4 प्रमुख मुद्दों को बीजेपी राजस्थान के चुनाव में उठा रही है उसमें हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बीजेपी ये कह रही है कि जैसे राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार का मामला है उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा है और राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उस मामले में वो महिलाओं पर अत्याचार रोकने के मामले में गंभीर नहीं रही है। और इनके ही राज्य के जब एक मंत्री ने जब एक बयान दिया विधानसभा के अंदर और कहा कि मर्दों का प्रदेश है, और उस शर्मनाक बयान को हम देख रहे हैं कि काफी जोर शोर से बीजेपी उस बात को जनता के सामने रख रही है कि कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त मंत्रिमंडल से उस मंत्री को निकाल देना चाहिए था और उनको टिकट देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है और हम देख रहे हैं कि चुनावी जनसभाओं में इस बात को बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल की एक जनसभा में इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच दर्शाता है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर या
महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसमें राजस्थान हम जानते हैं कि उसमें राजस्थान एक अग्रणी राज्य के तौर पर जाना जाता है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसको रोकेगी, उसको रोकने के लिए गंभीर है जब एक ऐसे नेता को फिर से टिकट दिया जाता है जिसने इतना शर्मनाक बयान दिया था और उस बयान के जानते हैं कि चौतरफा निंदा हुई थी। तो हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने का काम बीजेपी राजस्थान में कर रही है और जो 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं उसमें पेट्रोल की अधिक कीमत हो या फिर राजस्थान में जो अपराध के बढ़ते मामले हो, तो निश्चित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक अग्रणी मुद्दे के तौर पर बीजेपी जनता के सामने रख रही है कि देखिए राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं रहा है गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इससे हम देख रहे हैं कि जोर शोर से काफी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के आला नेता हो या फिर स्थानीय नेता हो, वो जोर शोर से इसे उठा भी रहे हैं। बिल्कुल। और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसका तो मुद्दा प्रमुख है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से कि राजस्थान में पिछले दिनों, पिछले महीनों, पिछले सालों दलितों के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा अपराध के मामले सामने आए, तो दलितों की सुरक्षा का मुद्दा भी राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। और शैलेंद्र, ये लग रहा है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा जिसमें कि दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में राजस्थान काफ़ी ऊपर पहुंच गया है, या यूं कहें कि सबसे ऊपर है। देखिए लालचंद्र, जब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, कानून व्यवस्था बेहतर न होने की बात होती है, उसकी हालत खराब होने की बात होती है, तो उसमें कमजोर वर्गों के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो निश्चित तौर पर वही मुद्दे बहुत उभर कर आते हैं, चाहे वो महिलाएं के खिलाफ अत्याचार का मामला हो या दलितों के खिलाफ अत्याचार का मामला हो। और हम जानते हैं कि हाल ही में जो राजस्थान में कुछ घटनाएं सामने आई, कुछ वीडियो सामने आए, उसमें बीजेपी ने बहुत आक्रामक तौर पर इस बात को सामने रखा कि देखिए कि राजस्थान में इस तरह की न केवल घटनाएं घट रही हैं बल्कि आरोपियों को बचाने का काम एक तरह से किया जा रहा है। और कई बार जब जनता का दबाव होता है, जब बीजेपी आंदोलन करती है, जब मीडिया के जरिए जनता के संज्ञान में आता है, तब दबाव में कार्रवाई करनी को करती है। राजस्थान सरकार कार्रवाई करने में गंभीर नहीं दिखाई देती है। राजस्थान पुलिस पर बीजेपी ने आरोप कई बार लगाया है। तो ये दिखाता है कि इस तरह के अत्याचार के मामलों में चाहे महिलाओं के खिलाफ हो या दलितों के खिलाफ हो, आरोपियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए वो राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई। तो ये निश्चित तौर पर इस मुद्दे को एक बड़े मुद्दे के तौर पर हम देख रहे हैं कि जनता के सामने रख रही है बीजेपी। और एक बहुत और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको उस पर कैसे रोड़ा अटकाने का काम राज्य सरकार ने किया है, किस तरह से उस योजना को का लाभ जनता तक न पहुंचे या फिर जनता तक पहुंचे तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा लगाने का काम, इस बात को भी बहुत जोर शोर से चुनावी जनसभाओं में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र हमने देखा है कि आज की एक चुनावी जनसभा में किया है। तो निश्चित तौर पर 3-4 जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं में अड़ंगा लगाने का काम हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजस्थान सरकार को घेरने का काम हो, और साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं में केंद्र सरकार की किस तरह से राजस्थान को फायदा हुआ है, इस पर हम देख रहे हैं कि पूरे इर्द गिर्द इस पूरे चुनाव में बीजेपी मुद्दों को उठा रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में जो गहलोत और सचिन पायलट की बीच जो फूट रही है, जो पिछले 4 सालों तक ये बीजेपी का कहना है कि देखिए कि आपस में सरपटौल रही, अभी भी काहे बगाहे कुछ इस तरह के बयान आते हैं जिससे लगता है कि एक तरह से प्रतिद्वंदता है, अलग अलग गुट बना हुआ है। तो खुद जब कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में लड़ते हैं तो जनता का क्या भला करेंगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान उठा रही। तो हम देख रहे हैं कि बाकी तो बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें किसान सम्मान निधि को दोगुना करने की बात है, यानी राज्य सरकार उसमें अपनी तरफ से 6,000 देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है। इस तरह के तमाम योजनाओं की घोषणा तो बीजेपी ने की है। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी की रणनीति है कि उसे लगता है कि राजस्थान में गहलोत सरकार कई मोर्चों पर फेल रही है, तो उसे जनता को बताया जाना चाहिए कि कैसे राजस्थान सरकार ने गंभीरता से विकास के काम नहीं किए हैं। तो उसे भी बहुत जोर शोर से बताया जा रहा है। और जो आज की तस्वीरें हैं आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर राज्य में अपनी एक लोकप्रियता है। तस्वीरों में ये दिखाती है कि कितने लालायित रहते हैं लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको नजदीक से देखने के लिए। तो आज की ये तस्वीरें भी ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में कितना प्यार है और वो कितने, हम देखते हैं कि चुनावी जनसभाओं में जो भारी भीड़ उमड़ती है वो भी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग अक्सर उनकी बातें सुनते हैं। और हमने चुनावी जनसभाओं को पिछले 2 दिनों में कवर भी किया है और हमने देखा है कि एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हो और आम जनता हो, उनमें विकास को लेकर जो नजरिया है उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। उनकी एक प्रतिक्रिया भी हम देखते हैं और इस तरह के रोड शो में वो तस्वीरें भी दिखाई देती है जो दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और वो इन तस्वीरों में दिखाई भी देता है। जी बिल्कुल, आपने केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया, उसके लाभार्थी तो हैं ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता के साथ जो राज्य की गहलोत सरकार है उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया है। और आज तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गरीबों की लूट करने वाले लोग हैं उनको वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो भ्रष्टाचार भी वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इस मुद्दे को भी लोगों तक, जन जन तक पहुँचाया जाए। लालचंद, हम जानते हैं कि हाल ही में अगर आप चुनाव के ऐलान से पहले देखें तो एक लाल डायरी सामने आई थी और ये तब से ही बीजेपी ये कह रही है कि जैसे जैसे लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं अशोक गहलोत की बेचैनी बढ़ जाती है और उसमें ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जो उसमें तमाम ऐसे नेताओं पर आरोप सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जो एक लॉकर से कुछ पैसा बरामद हुआ था और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि सोने की ईंट बरामद होने की बात आई और काफी नगद पैसे बरामद होने की बात आई। इस बात का जिक्र चुनावी जनसभाओं में बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो किस तरह से है कि लॉकरों में इतने पैसे बरामद होते हैं और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लाल डायरी से हम देख रहे हैं कि मुद्दा एक तरह से बहुत चर्चा में रहा है। उस डायरी का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर लगातार बीजेपी के आला नेता निशाना साधते रहे और हम तकरीबन हर चुनावी जनसभा में देखते हैं बीजेपी के जो आला नेता है वो राजस्थान में इस बात का जिक्र करते हैं। तो निश्चित तौर पर करप्शन जो राजस्थान सरकार में जो रहा है, जो बीजेपी आरोप लगाती रही, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की एक तरह से कोशिश बीजेपी की दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि हर चुनावी जनसभाओं में तकरीबन इस पर जरूर बीजेपी अपनी बात रखती है जनता के सामने कि देखिए कि राजस्थान की जनता को कैसे लूटा गया। बिल्कुल, ये मुद्दा है और साथ में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया है। और बल्कि आरोप क्या शैलेंद्र, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से वहाँ पर धार्मिक उन्माद की खबरें सामने आई, बीकानेर से लेकर के उदयपुर से लेकर के और जो कोटा है वहाँ तक इस तरह की खबरें आई, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में शैलेंद्र। निश्चित तौर पर देखिए हम इस बात का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं लालचंद्र कि बीजेपी जिन मुद्दों की तरफ बहुत केंद्रित करके इस पूरे चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है उसमें राज्य में अपराध की घटनाओं को न रोक पाना, अशोक गहलोत सरकार की नाकामी, करप्शन जो राजस्थान सरकार में दिखा और उसके लेकर जो तमाम खबरें आई, फिर लाल डायरी का मुद्दा आया, उस पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है। आज प्रधानमंत्री ने अपने जनसभा में जादूगर कह के एक निशाना भी साधा, एक तरह से कटाक्ष किया और ये भी कहा कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो करप्शन करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। जनता से भी एक तरह से हामी भराई, जनता से भी कहा कि क्या उनका जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखें कि इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर बात हो रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लाभ हुआ है, फिर हमने इस बात को कहा कि किस तरह से कोरोना में 80 करोड़ लोगों को इस बात की चिंता की गई कि भूखा तो है। हम जानते हैं कि जो गरीब कल्याण योजना में जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस बात का जिक्र हुआ। इस 3 साल से हम जानते हैं कि जब से कोरोना आया और उसके बाद से बीते 3 साल से मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जा रहा है और आगे 5 साल तक इसे
दिया जाएगा, इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं। तो किस तरह से लोग गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की नाकामी का जिक्र किया जा रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार में राजस्थान अग्रणी राज्य है उस बात का जिक्र किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो जो नशाखोरी की एक समस्या है, ये भी आज ही की जनसभा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करके आए हैं वहां पर हम जानते हैं कि जनसभा मंत्री ने इस बात कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार ढीर नहीं है नशाखोरी रोकने में, और जिस तरह से बच्चों का बर्बाद हो रहा है, तो ये भी मुद्दा हमने देखा है कि कुछ जगहों पर जहाँ ज्यादा है वहाँ बीपी बहुत जोर शोर से उठ रही है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरे दिन राजस्थान में हैं चुनावी कार्यक्रमों के सिलसिले में, तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बिल्कुल फोकस कर दिया है चुनाव प्रचार के सिलसिले में। बिल्कुल, आप देखें कि आज ही 2 जनसभाएं और 1 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख ही रहे हैं। कल भी 3 महत्वपूर्ण जनसभाएं संभावित हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, जब उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और हमने कल भी देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन तमाम स्टार प्रचारकों की जो जनसभाएं हैं, तो बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि जब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर आता है, हमने गुजरात में भी ये देखा था कि धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और एक भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लंबा रोड शो लालचंद्र जो आपने भी देखा होगा, जिस तरह से गुजरात में अहमदाबाद में वो देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर रोड शो के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, और हम संभवतः अगले कुछ दिनों में कुछ और रोड शो देखेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति रहती है कि जो आला नेता बीजेपी के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करें, ज्यादा से ज्यादा जगह पर जनता से मुखातिब हो। उसके लिए जनसभाओं के साथ साथ कहीं कहीं रोड शो आयोजित किए जाते हैं, और हम राजस्थान में से बड़े स्तर पर राजस्थान में भी होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए चुनावों में। जब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव हो, बीजेपी पूरी ताकत लगाती है चुनाव जीतने में। और यही वजह है कि हम कई बार देखते हैं कि जो चुनाव के ऐलान से कई महीने पहले जो खबरें आती हैं और बाद में फिर देखते हैं कि बीजेपी को आशा के मुताबिक नतीजे मिलते हैं। तो ये एक तरफ से देखें कि पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती जनता को अपनी बात रखने में, और जो विपक्षी दल है उनकी नाकामियों को उजागर करने में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर उनके पास एक सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, जो जमकर एक तरह से देखें जो चुनाव प्रचार करते हैं, जितना संभव हो सकता है उतना एक तरह से देखें कि धुआंधार चुनाव प्रचार महत्वपूर्ण राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वही राजस्थान में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब चुनावी जनसभा करते हैं तो एक तरह से देखें जनता से मुखातिब होते हुए उनसे नारे लगवाते हैं, उनसे हामी भरवाते हैं, और उससे एक उत्साह का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में दिखाई देता है। राजस्थान की जब बात हम कर रहे हैं तो राजस्थान के विकास को लेकर जो बातें कहते हैं, राज्य सरकार की सफलताओं को लेकर जो बातें कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम जानते हैं कि बहुत उनकी एक अपनी शैली है संवाद की, और वो संवाद दो तरफा होता है जितना संभव हो सकता है। कई बातों पर वो जनता का फीडबैक लेते हैं, हामी भरवाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि वो अपनी बात बहुत सफलतापूर्वक जनता के सामने रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि चुनाव दर चुनाव राज्यों के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, और यही वजह है कि बीजेपी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के जरिए राज्य दर राज्य में एक तरह से सफलता पाती। कई बार 2014 के बाद अब देखें तमाम राज्यों में बीजेपी ने उन राज्यों में भी सफलता दोहराई जहां पर उम्मीद नहीं जताई जा रही थी या फिर कुछ आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पार्टी पूरी कोशिश करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभाओं के जरिए, रोड शो के जरिए कि पक्ष में माहौल किया जाए, और राजस्थान में ही पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी है।
जी शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बीकानेर में रोड शो हो रहा है, अगर बीकानेर की बात हम करें विशेष रूप से, तो राजस्थान का जो ये इलाका है, ये मुख्य इलाका जो हम कहते हैं जयपुर और उसके आसपास के इलाके से काफ़ी दूर है। इस इलाके की अगर चुनावी विशेषता की बात करें, यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें, तो क्या खासियत है इस बीकानेर के इलाके की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर को रोड शो के लिए चुना है? देखिए, हम जानते हैं कि अगर आप राजस्थान के बड़े शहरों की बात करें, उसमें जयपुर के बाद आप देखें जोधपुर, बीकानेर जैसे महत्वपूर्ण शहर आते हैं। और निश्चित तौर पर जब बीकानेर से आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी 200 किलोमीटर पर हनुमानगढ़ आता है, जहां पर एक तरह देखें कि एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दरअसल इस पूरे बीकानेर संभाग में आप देखें कि कई महत्वपूर्ण नेता एक तरह से देखें यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और हम जानते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनका भी इलाका है। अगर आप तरानगर चले जाएं, बीकानेर से हालांकि वो थोड़ा दूर है, चूरू में आता है, वहां पर देखें राजेंद्र राठौर चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो कई महत्वपूर्ण नेता बीजेपी के इसी बीकानेर संभाग से आते हैं। हम पूरे संभाग की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप बीकानेर से आगे बढ़ते हैं, एक किनारे पर हनुमानगढ़ है, चूरू जिला है, झुंझुनू है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे संभाग में एक तरह से बीकानेर का असर पड़ता है। हम जानते हैं कि बीकानेर की भुजिया तो हम सब जानते हैं कि देश और दुनिया में मशहूर है। अगर आप देखें, पहले भी देखें तो कई बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्ती यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं की कर्मस्थली है। तो ये न केवल एक महत्वपूर्ण शहर है, बल्कि आप देखें पूरे संभाग में बीकानेर का एक काफी असर रहता है। बीकानेर से एक तरह से राजनीतिक तापमान भी पता चलता है, कम से कम अगर पूरे राज्य का नहीं तो बीकानेर संभाग के आसपास का, तो निश्चित तौर पर उसका एक असर पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने बीकानेर को चुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए। और निश्चित तौर पर वो जब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें दिखाई भी देता है, क्योंकि महत्वपूर्ण शहर है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि वो एक पार्टी के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो है वो यहाँ पर कराया जाए। एक बार फिर से मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ, जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे प्रमुखता के साथ आज प्रधानमंत्री ने उठाया है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें राजस्थान में हैं शैलेंद्र, उसको बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने उठाया और यहाँ तक कहा कि ये माल किसके लिए चोरी कर रहे हो जादूगर। यानी कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते हुए ये कहा कि अगर पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हैं तो राजस्थान में कम क्यों नहीं हो सकती। और यह भी कहा कि भाजपा सरकार आने पर हम उसे बिल्कुल कम करेंगे, उसकी कीमतों को नीचे लाएंगे। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर देखिए, हम जानते हैं कि उस पर सफाई भी दी। जब इस मुद्दे को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में उठाया था, तब अशोक गहलोत ने एक तरह से सफाई दी। और इससे ही लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है आम जनता के लिए कि अशोक गहलोत को सफाई देनी पड़ रही है। और जब हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हम देखते हैं कि 10 से 12 रुपए कम कीमत में पेट्रोल मिलता है। हनुमानगढ़ से जब आप आगे निकलते हैं, जब राजस्थान की सीमा क्रॉस करते हैं, तब वहां पर 10 रुपए से सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो यहाँ आम जनता को लगता है कि राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल क्यों है। आखिर राजस्थान सरकार ने वैट की कीमतों को कम क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार कई बार ये मांग करती रही थी, जब पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें ज्यादा थी, कि उसे केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। हम जानते हैं कि 2 बार केंद्र सरकार ने फैसला लिया और उसकी कीमतों को घटाने का फैसला किया। और तमाम बीजेपी शासित राज्यों ने उसी हिसाब से जब केंद्र सरकार की अपील के बाद अपने यहाँ भी कीमतें घटाई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कीमतें कम है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने ऐसा नहीं किया। और यही वजह है कि राजस्थान जैसे राज्यों में कीमतें ज्यादा है। तो फिर बीजेपी यही कहती है कि आप दोहरी राजनीति करते हैं कांग्रेस पार्टी,
केंद्र से तो वो मांग करते हैं कि आप जनता को राहत दीजिए, महंगाई कम कीजिए, और केंद्र सरकार जब जब संभव होता है ये फैसला लेती है, कीमतें कम भी करती है। लेकिन राज्यों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो बीजेपी शासित राज्य तो उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य किनारा काट लेते हैं, खासतौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने में जो राज्यों की जो जिम्मेदारी है अवैध ठिकाने की। जब बीजेपी शासित राज्य ऐसा कर सकते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस बात को हम जानते हैं कि कई बार प्रमुखता से ये बात बीजेपी के नेता कहते हैं, और अब तो चुनावी जनसभाओं में लगातार प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, कांग्रेस के लोग बताएं। कांग्रेस के जो जादूगर, जिन्हें अशोक गहलोत को जादूगर जो कहा जाता है, उस पर एक तरह से टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ये पैसा कांग्रेस के नेताओं के तिजोरी में जा रहा है, आम जनता से वसूला जा रहा है। ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग बात करते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो सकता, जब उत्तर प्रदेश में है, जब हरियाणा में है, गुजरात में है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात को ही आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा डायरी तो लाल है लेकिन कारनामे काले हैं, और जब अब लूट के लॉकर खुल रहे हैं तो सोने की ईंटें निकल रही हैं और कांग्रेस का पाप सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर, उसकी राज्य सरकार के ऊपर तगड़ा और करारा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर मैं जिन 4-5 प्रमुख मुद्दों का जिक्र कर रहा हूं लालचंद्र, उसमें राजस्थान सरकार और कांग्रेस के नेताओं का जो करप्शन है उसको बहुत प्रमुखता से हम देख रहे हैं कि जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है कि राजस्थान में करप्शन के इतने मामले सामने आ रहे थे, और जब राजस्थान में खनन माफियाओं के हावी होने की बात आई, लाल डायरी की बात आई, और उसके बाद से देखें कि एक मंत्री ने खुद, जब एक नेता ने, कांग्रेस के नेता ने इस बात को उठाया तब किस तरह से उन पर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और जब लाल डायरी की बात आई, उसके कुछ पन्ने से में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों की बात आई, तो किस तरह से बेचैनी है कांग्रेस पार्टी और उनके राज्य के शीर्ष नेताओं में। और हम जानते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की गई जब भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया। तो इस बात को बहुत प्रमुखता से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने चुनावी जनसभाओं में बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देखें आज या कल की जो जनसभाएं हुई है उसमें इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राजस्थान की सरकार को निशाने पर लिया सकता है, अशोक गहलोत के गिरा जा सकता है। आज ही लालचंद प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है कि बेहतर सड़कें हो, लेकिन राजस्थान में कई जगहों पर टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। हम जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा कि वो चाहते हैं कि नजदीक में ही इस रोग का इलाज हो, इससे सहित तमाम रोगों का इलाज हो। केंद्र सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, और कैंसर के जो कारण होते हैं उसमें पानी, जो साफ पानी मिले जिससे किससे बचाव हो सके, वो भी एक कारण होता है कि जब खराब दूषित पानी लोग पीते हैं तो निश्चित तौर पर उससे नल, हर घर जो नल से जल योजना है, पीने का पानी पाइप के जरिए पहुंचाने, केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है। राजस्थान किस तरह से उसमें आगे नहीं आ पा रहा है राज्य सरकार के असहयोग के चलते, तो वो भी उस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है कि आप अन्य राज्यों का अगर आप देखें तो वहां पर योजना कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, राजस्थान में ये उसके मुकाबले धीमे चल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक एक मुद्दे उठाकर राजस्थान सरकार की जो लापरवाही है, या राजस्थान सरकार में जो तमाम एक तरह से देखें भ्रष्टाचार के मुद्दे उभरे हैं उनको उठा रही है, और अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है। निश्चित तौर पर यह भी एक मुद्दा है जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार उठा रही है चुनावी जनसभाओं में और अपने चुनाव प्रचार के दौरान। बिल्कुल, और साथ ही प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के साथ ही जो अशोक गहलोत सरकार है उसकी नाकामी के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने कहा टैक्स देने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन जिन्होंने टैक्स दिया उन्हें भी क्या मिला? टूटी सड़कें, बेरोजगारी और भूख। यानी जो गहलोत सरकार की नाकामी है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में बना रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए
बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि राजस्थान में तमाम ऐसी योजनाओं पर काम हुआ है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन राज्य की जो तमाम योजनाएं हैं वो उतनी परवान नहीं चढ़ पाई है, उसमें उतनी गंभीरता नहीं दिखी है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार की जो नाकामी है उसे बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि जब आप टैक्स लगाते हैं, बाकी राज्यों से ज्यादा पैसा आप जनता से वसूलते हैं, तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि जनता को उसको फायदा हो, जनता को तमाम योजनाओं के जरिए उसका लाभ दिया जाए। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जनता पर टैक्स का बोझ तो बढ़ाया गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर, लेकिन उस हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए, उस हिसाब से ज्यादा सड़कों का निर्माण होना चाहिए, तमाम कल्याणकारी काम होने चाहिए, उस पर राजस्थान सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें भी जो गंभीरता राज्य के स्तर पर जो सहयोग दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखाया गया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी जनसभाओं में रखा जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि सभी को आवास मिले, सभी के स्वास्थ्य की चिंता हो, पक्की सड़कें जगह जगह पर बने और तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर काम हो रहा है, जहां वो भूखों को मुफ्त अनाज दे रही है। हम जानते हैं कि कोरोना में साल से लेकर अब तक लगातार अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, और इसे 5 साल बढ़ाने की बात बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। तो हाँ, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, तो जनता के पैसे को जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट हो रहा है। तो ये बहुत एक तरह से कहें कि हर चुनावी जनसभा में इस मुद्दे को हम उठता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से ये बात कही कि देखिए, जो लोगों के, देशवासियों के टैक्स का पैसा है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि हमने कोरोना काल में वो सभी गरीबों में बांट दिया और अपने पास उस टैक्स के पैसे को, लोगों के टैक्स के पैसे को नहीं रखा। तो टैक्स के पैसे का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उसका एक बड़ा नमूना है कि देश पर जब कोरोना का संकट आया तो लोगों को मुफ्त में राशन के साथ साथ मुफ्त में कोरोना के टीके दिए गए। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये मॉडल भी रखा कि कैसे लोगों के टैक्स का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है गरीबों के हितों में, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि गरीब ही तो सबसे बड़ी जाति है इस देश में। बिल्कुल, और आप देखिए, इस बात को बहुत एक तरह से प्रमुखता से हम चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखता हुआ देख रहे हैं कि बीजेपी की जहां सरकार है वो किस तरह से चिंता करती है। आज 2014 के बाद किस तरह से हालात बदले हैं, जब कोरोना में दुनिया चुनौती का सामना कर रही थी, जब लोगों के लिए घरों से निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण था, मुश्किल था, तब इस बात की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि देश में कोई गरीब भूखा न सोए, और उन्हें मुफ्त राशन दिया गया। 3 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस योजना को अगले 5 साल तक और आगे बढ़ाने का ऐलान भी बीजेपी की तरफ से, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात को जनता को बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि देखिए, जब चुनौतीपूर्ण दौर था, जब दुनिया के सामने चुनौतियां थी, तब किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उन चुनौतियों से पार पाया गया, जिसका लाभ राजस्थान और पूरे देश की जनता को मिला, और किस तरह से पैसे का सदुपयोग किया जाता है कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर तमाम अन्य योजनाएं हो, या गरीबों को मुफ्त राशन हो, आवास योजना हो, या पीने का पानी जो हर घर नल जो योजना है जो आगे बढ़ रही है, इस तरह की तमाम योजनाएं, या हाईवे बन रही है, नई रेलवे लाइन की बात हो। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जो प्रगति नहीं हो पाई है, या फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको भी बहुत गंभीरता से एक तरह से जनता के सामने रखा जा रहा है कि जनता इस बात को समझ पाए कि बीजेपी ने जो कहा है वो बीजेपी करती है। और यही बात है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से जनता को यह याद दिलाते नजर आते हैं कि देखिए कि राजस्थान की सरकार ने
तमाम योजनाओं को लेकर क्या रुचि दिखाई, इतनी गंभीरता दिखाई और राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इस बात को भी बीजेपी लगातार उठाती है। तो हम पूरे राजस्थान के चुनाव में हम देख रहे हैं कि इन पर एक तरह से देखें कांग्रेस को घिरती हुई नजर आती है, कांग्रेस की तरफ से सफाई आती है और बहुत आक्रामक तरीके से बीजेपी इन 4-5 मुद्दों पर चुनाव प्रचार के दौरान अपने चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। लाल, एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने आज जो मुद्दा उठाया है शैलेंद्र, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नशे के तस्करों को बढ़ावा दे रही है और ड्रोन से राजस्थान में नशा आ रहा है और पुलिस भी इसमें कहीं न कहीं मिली हुई दिखाई पड़ती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया है और कांग्रेस की गहलोत सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है इस मुद्दे के जरिए। जी देखिए, आज ही इससे पहले इस रोड से पहले जो जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हनुमानगढ़ के बिल्कुल जो निकट पीलीबंगा में, वहां पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि नशे की जो समस्या है वो काफी बढ़ी है और ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और इशारे में पुलिस का भी जिक्र किया कि एक तरह से वो भी निष्क्रिय बनी बैठी है। तो ये दिखाता है कि नशा वो एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में और किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं थी, इस जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी और उनके बच्चों की भविष्य की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी ये चाहती है, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनके बच्चे नशे की गिरफ्त में न आने पाए और बीजेपी की सरकार अगर आती है कोई भी जो नशे का काम करने वाला, इसको कारोबार करने वाला है उससे बख्शा नहीं जाएगा। ये भी एक तरह से स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा गया। तो अब देख रहे हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की नशा रोकने को लेकर जो असफलता है उसे भी जोर शोर से अब बीजेपी चुनावी जनसभाओं में रख रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे जनसभाओं में उठा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान में प्रमुख रूप से बहुत सारे नेता जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीकानेर में प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो जो कि इस समय आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फूलों से लदी पड़ी है। लोगों ने फूलों की इतनी बारिश की है, लगातार फूलों की बारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रायः जो विधानसभा चुनाव या किसी चुनाव के प्रचार में है उसमें रोड शो का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर रखते हैं और उसी सिलसिले में ये बीकानेर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए लालचंद, निश्चित तौर पर आप बीते कुछ वर्षों में देखें तो बीजेपी के चुनाव प्रचार की रणनीति में रोड शो बहुत प्रमुखता से शामिल रहता है और शायद इसकी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, हर राज्य में उनकी एक लोकप्रियता है और इस बात को हम देखते हैं कि बहुत बखूबी समझती है बीजेपी और यही वजह है कि चुनावी राज्यों में रोड शो के कार्यक्रम लगाए जाते हैं। और हम 2014 से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक रोड शो जो वाराणसी में हुआ था, काशी की धरती में हुआ था, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है वहां पर चुनावी जनसभाओं के साथ साथ प्रमुख शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने को मिलता है। और आपने गुजरात में देखा किस तरह से एक इतिहास बना भारत की राजनीतिक इतिहास में, जब सबसे लंबा रोड शो भारत के चुनावी राजनीति के इतिहास में देखने को मिला। और निश्चित तौर पर अब हम आज देख रहे हैं राजस्थान की धरती पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में हम कुछ और रोड शो देखेंगे। उसके बाद भी हम देखते हैं कि बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके भी रोड शो खूब विधानसभा चुनाव में होते हैं। हमने देखा कई राज्यों में, यहाँ राजस्थान में भी, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी। तो निश्चित तौर पर रोड शो एक चुनावी प्रचार का एक अहम रणनीति बन चुका है और हम देख रहे हैं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो दूसरे दल है कांग्रेस पार्टी, हम जानते हैं कि अगर आप राजस्थान में देखें तो मुख्य तौर पर कांग्रेस
और बीजेपी के बीच एक तरह से लड़ाई मानी जाती है, तो उनके भी नेता रोड शो चुनावी जनसभाओं को करते हैं। तो परंपरागत शैली जो एक चुनावी जनसभाओं की रहती थी पहले, उससे इस तरफ रोड शो हम देख रहे हैं कि खूब जमकर हो रहा है। और बीजेपी के लिए तो निश्चित तौर पर इसलिए कि उनके पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। हर राज्य में वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहते हैं। तो राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि अब चुनावी जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो लगातार कई बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 3 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर संस्कृति को बचाना है तो कांग्रेस का जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर इस फ्रंट पर भी बड़ा हमला किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी इस बात को बहुत कई मौकों पर कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो चुनाव के समय तो दरअसल भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं,